वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है वर्ब। ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामर की दृष्टि से और स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से। इसको किस प्रकार से अपन एक नए तरीके से समझेंगे। विद्यार्थियों, ये वर्ब की 3 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मुख्य रूप से। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ करके फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हमें स्पेलिंग तो इस प्रकार से ये 5 जगह स्पेलिंग हो गई बच्चों। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोविंग, ग्रोव्स। हमें ये किस प्रकार से याद रखना है, तो यह मैं बता दूं कि 97% वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म ही याद रखनी है। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अपने आप याद हो जाएगी। 97% सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में डी, ईडी और आईईडी लगाना होता है। अब शेष रही 3% वर्ब। ये 3% वर्ब जिनकी अलग अलग फॉर्म होती है, जिनकी तीनों ही फॉर्म हमें याद रखनी है, वो हम कैसे याद रखेंगे इसको देखते हैं। और साथ में ये स्पोकन का कोर्स भी है, तो इसमें इनसे सेंटेंस भी बन रहा है। एक वर्ब यहाँ पर वो सेंटेंस भी बनाती है। ग्रो के फर्स्ट फॉर्म, ये इसका एक ग्रुप है। ये इन वर्बों का एक ग्रुप है। ग्रो, नो, ब्लो, फ्लाई और थ्रो। हमें इन 5 में से एक ही याद करना। आपको फर्स्ट फॉर्म याद करनी है ग्रो। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का तीनों का तरीका सेम है। GROW ग्रो, या ओ की जगह सेकंड फॉर्म में ई हो जाएगा ग्रीव। KNOW नो, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ओ की जगह ई हो जाएगा। ओ की जगह ई, तो यहाँ पर हो गया नो, न्यू। ब्लो, बहना हवा का, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ओ की जगह यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है। थ्रो, ओ की जगह यहाँ पर ई हो गया, थ्रो, थ्रू। और फ्लाई, फ्लू। इसमें ओ नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का इनका पांचों का सेम तरीका है। ग्रो, वृद्धि करना, उत्पन्न होना। ओ की जगह ई लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा ग्रीव, और थर्ड फॉर्म में ग्रोन। यानी कि जो इसकी फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ यहाँ पर एन लगा दिया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब हमें समझना है नो। नो की सेकंड फॉर्म बनाना है KNOW नो, तो ओ की जगह ई लगाएं तो हो जाएगा न्यू, नो, न्यू। और इसकी जगह एन लगा देंगे तो नॉन। नो, न्यू और नॉन फर्स्ट फॉर्म में, और यहाँ पर एन लगाने से ये थर्ड फॉर्म हो गया। ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर एन लगाने से ये थर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरह से ब्लो, ओ की जगह ई करेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्लू, और यहाँ पर एन लगा देने से थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। इसी तरह से फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन, या ओ नहीं है, लेकिन इसको इस प्रकार से याद रखना है। फ्लाई, सेकंड फॉर्म FLEW फ्लू, और थर्ड फ्लॉन। इसी तरह से थ्रो, थ्रो इसकी सेकंड फॉर्म थ्रू और थर्ड फॉर्म थ्रॉन। फर्स्ट फॉर्म में एन लगाने से ये थर्ड फॉर्म होगी, तो ये एक ग्रुप हो गया। इसके बाद में एक और ग्रुप है कि ब्रेक, स्पीक और वैक, जगना, जगाना। ब्रेक, तोड़ना। ब्रेक, स्पीक और वैक, इनके अंदर, सभी के अंदर ब्रेक, ब्रोक, BROKE, जो EA है या A है, इनकी जगह O हो जाएगा। ब्रेक EA की जगह यहाँ हो जाएगा O, तो BROKE, और अलग से E लगाना है। इसके अंदर भी स्पीक, स्पोक, तो EA की जगह O हो गया, और K के बाद में E आ गया, स्पोक हो गया। ब्रेक, ब्रोक, स्पीक, स्पोक, वेक, वॉक, सबके अंदर अंत में ई नया जोड़ दिया। ब्रेक में ओ जोड़ेंगे, ओ यहाँ पर ओ जोड़ेंगे, इधर ई और जोड़ देंगे, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये सेकंड फॉर्म है ब्रोक, BROK, ब्रोक, और एन जोड़ दो। सेकंड फॉर्म के साथ में एन जोड़ दो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। स्पीक, स्पोकन, एन जोड़ दिया। वॉक, वॉकन, एन जोड़ दिया। सेकंड फॉर्म के साथ एन जोड़ देने से इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये वर्ब है ब्रेक, स्पीक, वैक। कुछ और भी है इसके साथ में,
चूज चुनना, चोज और चोजन, चूज चुनना, चूज चोज चोजन। फ्रीज जमना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। स्टील स्टॉल स्टोलन, चूज चोज चोजन। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपने याद रखी, इसमें से एक को हटा देना है, ठीक है। चोज हो गया और चोजन, यानी सेकंड के साथ एन लगा देने से थर्ड फॉर्म हो गई। ये फ्रोज FROJD फ्रोज, इसकी थर्ड फॉर्म लगाने के लिए यहाँ पर एन जोड़ दो, यानी कि एन जोड़िए थर्ड फॉर्म बन गई। स्टील स्टॉल स्टोलन, स्टील स्टील चुराना, स्टील के साथ में हमने इनकी जगह ओ लगा दिया, डबल ई था, डबल ई की जगह ओ हो गया, फ्रोज हो गया। सेकंड याद हो गई तो थर्ड में बनाने के लिए एन जोड़ना है, स्टॉल STOLE स्टॉल, और इसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एन जोड़ना पड़ेगा, स्टोलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 वर्बों का ग्रुप है जिनकी सेकंड फॉर्म में एन जोड़ देने से उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और इनकी है कि यहाँ पर लास्ट में ई जोड़ देना है, ब्रोक स्पोक, BROK ब्रोक, SPOK स्पोक, और WOK वॉक। इस तरह से ये 6 वर्बों का ग्रुप हो गया। नेक्स्ट कुछ और है इस प्रकार से, सिंक डूबना, सिंग गाना, स्विम तैरना, रिंग घंटी बजाना, ड्रिंक पीना, बिगिन शुरू करना, और राइड सवारी करना, राइट लिखना, और राइट लिखना। इस प्रकार से अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इनका ग्रुप एक तरीके से याद होगा, SIN के सिंक। सिंक की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई की जगह ए जोड़ना पड़ेगा, तो हो गया SIN के SAN के, आई की जगह हमने ए जोड़ दिया, सेकंड फॉर्म हो गया। ए की जगह अपना आगे यू जोड़ देंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सैंक और संक हो गया। SING हमें क्या जोड़ना है इसमें, ए जोड़ देने से, आई की जगह ए जोड़ देने से सेकंड, और आई की जगह यू जोड़ देने से थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सिंग और सेंग संग। स्विम तैरना, आई की जगह ए जोड़ दिया स्वम, और आई की जगह यू जोड़ दिया स्वम, यानी ए और यू जोड़ देने से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो हमें इनको ट्रिक से याद करना इस प्रकार से, रिंग घंटी बजाना, रिंग, रेंग रंग, क्या जोड़ो, आई की जगह ए और यहाँ यू जोड़ दिया। DRIN के ड्रंक पीना, ड्रंक ड्रंक। बिगिन शुरू करना कोई काम, बिगिन बिगेन बिगन। राइड सवारी करना, राइड रोड रिडन। ये दो अलग है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रुप ऑफ वर्ब्स है। ये 6 ऐसी वर्ब है जिनमें आई की जगह ए कर देने से सेकंड और यू कर देने से थर्ड फॉर्म। वो हो गया सिंक, सिंग, स्विम, रिंग, ड्रिंक, बिगिन। और ये 2 ऐसी वर्ब्स है जो देखो, राइड सवारी करना, सवारी घोड़े की, इस प्रकार से बाइसिकल की। राइड रोड रिडन, राइड इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई की जगह ओ कर दिया हमने, राइड का रोड। और थर्ड फॉर्म के लिए इस फर्स्ट फॉर्म में डबल डी कर देना, इसको डबल कर देना और एन जोड़ देना है, तो रिडन, RIDDEN रिडन। राइट, WRITE राइट, इन दोनों को एक प्रकार से बनाए, राइट रोट और WRITTEN रिटन, राइट रोट रिटन। तो इस प्रकार से हमें इन ग्रुप में इन वर्बों को याद करना है, ग्रो ग्रू, ग्रो ग्रू ग्रोन और ग्रोविंग। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए इस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ना है, ग्रो के साथ ग्रोविंग हो गया, नो नोविंग हो गया, ब्लो ब्लोविंग हो गया, फ्लाई फ्लाइंग हो गया, थ्रो थ्रोविंग हो गया, और ब्रेक ब्रेकिंग हो गया। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES जोड़ देने से ये इसकी फिफ्थ फॉर्म हो गई, ग्रो जोड़ दिया, ग्रोज हो गया, नोज ब्लोज फ्लाइज थ्रोज ब्रेक्स और स्पीक्स। ये तो इसकी फॉर्म होगी। एक फॉर्म याद रखो, उसके बाद ये फॉर्म बनाओ आप ट्रिक से। रटना, सब वर्ब रटी नहीं जाती है, कुछ हमें ट्रिक से समझना पड़ेगा। इस प्रकार आप बनाओगे कि ग्रो, इसकी सेकंड करने के लिए
ई लगा दो, ग्री हो जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ एन जोड़ देने से थर्ड हो जाएगी, यानी कि GROW एन जोड़ दिया ग्रोन। ये नो और एन जोड़ दिया नॉन, ब्लो एन जोड़ दिया ब्लोन, फ्लाई फ्लॉन, और थ्रो थ्रॉन। अब हमें यह समझना है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये एक वाक्य है। जैसे आकाश में उड़ो, प्रत्येक सेंटेंस फ्लाई इन द स्काई। अब अपन देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इस फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? बैठो, आओ, चाय लो, किताब पढ़ो, इंग्लिश बोलो, इधर आओ, वहां जाओ, वहां मत बैठो, कृपया बैठो। इस प्रकार की जो सेंटेंस है उसको बोलते हैं इंपेरेटिव। ये इंपेरेटिव बच्चों सेंटेंस बनते हैं इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाओ, वृद्धि करना। नो, अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ सकता है या अदर वर्ड आ सकता है। जैसे अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ, तो नो के बाद योर सेल्फ, अपने आप को जानो। ब्लो, हवा का बहना, ब्लो इज फर्स्ट, हवा तेज। फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ो। थ्रो, पत्थर फेंको, थ्रो स्टोन्स, कुछ वस्तु को फेंक देना। बॉल फेंको, थ्रो बॉल, बॉल फेंको, यानी इसका अर्थ होता फेंकना की जगह फेंको, उड़ो, बहाओ, जानो और वृद्धि करो। इसी तरह से तोड़ना, ब्रेक अर्थ है तोड़ना, वह पेन तोड़ो, ब्रेक द पेन, ब्रेक द चेयर, कुर्सी तोड़ो, ब्रेक द चेयर। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, स्पीक हिंदी। वेक इन द मॉर्निंग, सुबह को जगो, वेक इन द मॉर्निंग। सिंक, डूबना कोई वस्तु का। सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाओ, सिंग ए सॉन्ग, एक मधुर गीत गाओ, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तालाब में तैरो, स्विम इन द पॉन्ड, नदी में तैरो, स्विम इन द रिवर। घंटी बजाओ, रिंग ए बेल, घंटी बजाओ, रिंग ए बेल। चाय पियो, ड्रिंक टी। पढ़ना शुरू करो, बिगिन रीडिंग। घुड़सवारी करो, घुड़सवारी करो। राइड हॉर्स, पत्र लिखो, राइट लेटर। इनको अपन इस प्रकार से तोड़ना, इसको बोलेंगे तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, पेन तोड़ो। अंग्रेजी बोलो तो बोलना का हो जाएगा बोलो, हिंदी बोलो, ठीक है। सिंग, गाना, गीत गाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के पहले अपन डोंट लगा दो, इसका अर्थ हो जाएगा कोई काम मत करो। जैसे इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी। झूठ मत बोलो, डोंट स्पीक लाई। एक गीत मत गाओ, डोंट सिंग ए सॉन्ग। नदी में मत तैरो, डोंट स्विम इन रिवर। घंटी मत बजाओ, डोंट। इन वर्ब के साथ में डोंट जोड़ देने से ये काम की मनाही कर देगा। डोंट ग्रो, वृद्धि मत करो। डोंट नो इंग्लिश, इंग्लिश मत जानो। ब्लो, डोंट ब्लो। डोंट फ्लाई, मत उड़ो। डोंट थ्रो, मत फेंको। डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, ठीक है। अब इनके साथ में अपन जोड़ देंगे प्लीज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लीज जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कृपया, कृपया अपने आप को जानो, प्लीज नो योर सेल्फ।
यहाँ जोड़ देंगे, इन सब के साथ आ जाएगा प्लीज। प्लीज फ्लाई, हाई, कृपया ऊंचा उड़ो। प्लीज थ्रो ए पेन, प्लीज थ्रो ए बॉल, कृपया एक बॉल फेंको। प्लीज ब्रेक स्टोन, कृपया पत्थर तोड़ो। प्लीज ब्रेक स्टोन। प्लीज स्पीक इंग्लिश। प्लीज वेक इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लीज सिंग ए सॉन्ग। प्लीज स्विम इन द रिवर। प्लीज रिंग ए बेल, कृपया एक घंटी बजाओ। प्लीज रिंग ए बेल। इस तरह से ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन गए इंपेरेटिव सेंटेंस। तब उसका अर्थ हो जाएगा, तब इनका तोड़ना का हो जाएगा तोड़ो, बोलो, जागो, गाओ। इस प्रकार से इनका अर्थ हो जाएगा। जैसे गाओ, क्या गाओ? ए सॉन्ग, ए गीत गाओ। इन वर्ब के बाद में जो इसका, जैसे तैरो, स्विम, नदी में तैरो, तो यहां पर इसके बाद हो जाएगा इन द रिवर, तालाब में तैरो, इन द पॉन्ड। इसके बाद में जो आने वाला ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टाइप का जो वर्ड है, ये वर्ब अपने आप डिमांड करती है उसकी। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जहां भी अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रहे हैं ना, इससे भी सेंटेंस बनता है। इनके साथ आप सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। जैसे जानना, जाना, इसका अर्थ होता है सेकंड फॉर्म जाना, ठीक है। वृद्धि की, ब्लो, बहना, इसका अर्थ होता है हवा बही। और इसका उड़ा, वह आकाश में उड़ा। ही फ्लू इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़े। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मैंने एक पत्थर फेंका, मैंने, आई, फेंका, थ्रो, क्या थ्रो किया? ए स्टोन, ए बॉल, मैंने एक बॉल फेंकी। आई थ्रो ए बॉल। इन वर्ब के साथ आप सब्जेक्ट लगाओ और आगे ये वर्ब है अपना ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगी। जैसे इसके साथ में कहा कि उसने, ही मतलब उसने या वह। ही स्पोक, वह बोला, क्या बोला? हिंदी बोला, स्पोक हिंदी, ही स्पोक इंग्लिश। मैंने, आई ब्रोक, मैंने इसके साथ आई लगा दिया। आई ब्रोक, मैंने तोड़ा, क्या तोड़ा? मैंने कहा कि ए स्टोन तोड़ा। आई ब्रोक ए स्टोन, मैंने कहा एक मार्कर तोड़ा। आई ब्रोक ए मार्कर। मैंने कहा राम ने तोड़ा, तो राम ब्रोक ए स्टोन। ही ब्रोक ए स्टोन, सीता ब्रोक ए स्टोन, राधा ब्रोक ए स्टोन। इन वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगा करके हम इस सेंटेंस को बना लेंगे, आराम से बनेगा। अब राम sang ए सॉन्ग, राम sang ए सॉन्ग। राधा sang ए सॉन्ग, राधा sang ए स्वीट सॉन्ग, राधा ने एक मधुर गीत गाया। अब ध्यान दो, इस ग्रू का ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, एफर्मेटिव सेंटेंस में। ग्रू, वृद्धि की, यानी कि उसने कर दिखा। न्यू यानी जान लिया। आई न्यू हिम, मैं उसे जानता, मैं उसे जान लिया। ब्लू, फ्लू, पक्षी आकाश में उड़े। थ्रू, फेंके, फेंकना नहीं, फेंकता है नहीं, फेंक रहा है नहीं, फेंक चुका है नहीं, इसका अर्थ है फेंक चुका, इसका अर्थ है फेंका, फेंक दिया। ब्रोक, तोड़ दिया, तोड़ा। स्पोक, बोला, बोल दिया। वॉक, जगह। सैंक, डूब गया। और सैंग का अर्थ हुआ गाना, इसका सैंग, गा लिया या गाया, उसने गीत गाया मतलब गा लिया। राम सैंग ए सॉन्ग, स्वाम, तैर लिया मतलब तैर चुका है वो भी। रैंग, बजा दी। ड्रैंक, पी लिया। बिगेन, शुरू किया, शुरू करना मतलब शुरू कर दिया उसने काम। रोड, सवारी की, राम ने घुड़सवारी की। राम रोड ए हॉर्स, राम ने एक पत्र लिखा। राम रोट ए लेटर। बहुत इजी है, आप अपने ऊपर लेकर के बना सकते हो। आई रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर, राधा रोट ए लेटर। आई रोड बाइसिकल। उसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस में आती है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ग्रोन, नॉन, ब्लोन, ये
एडजेक्टिव विशेषण भी बनते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये विशेषण बनते हैं। एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य भी वाक्य में करती है। जैसे नॉन फैक्ट, ज्ञात तथ्य। फैक्ट एंड तथ्य, तथ्य क्या है, कोई बात क्या है, ज्ञात है, तो ज्ञात इसकी विशेषता बताइए, एडजेक्टिव का कार्य भी करती है। फेंका हुआ पत्थर, ए थ्रोवन स्टोन, ए थ्रोवन स्टोन एक फेंका हुआ पत्थर, पत्थर के साथ फेंका हुआ यानी थ्रोन स्टोन, तो ये एडजेक्टिव का कार्य किया। और ये मैं एक पत्थर फेंक चुका हूं, आई हैव थ्रोवन ए स्टोन, आई हैव थ्रोवन, तो इसमें ये हो जाएगी मेन वर्ब। इस प्रकार से वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है ये जेरंड है, और जेरंड नाउन की तरह भी कार्य करता है। जैसे हो गया फ्लाइंग, उड़ना, फ्लाइंग इज इजी, उड़ना सरल है, उड़ना सरल है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, फ्लाइंग इज इजी, उड़ना सरल है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये एक नाउन की तरह जब कार्य करती है तो ये वाक्य का सब्जेक्ट बनती है, इसको जेरंड भी बोलते हैं। ये टेंसों में वर्ब की तरह कार्य करती है। ये आता है सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जैसे ग्रोविंग, आपने लगा दिया आई एम ग्रोविंग, आई एम नोविंग, आई एम ब्लोविंग नहीं, विंड इज ब्लोविंग, हवा बह रही है, विंड इज ब्लोविंग, बर्ड इज फ्लाइंग, आई एम थ्रोविंग ए स्टोन, आई एम ब्रेकिंग ए चेयर, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम, ही इज, सी इज, दे आर, इज आर एम आई एन जी जोड़ो, ऑब्जेक्ट अपने आप मांगेगा। जैसे फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, एक पक्षी उड़ रहा है, बर्ड इज फ्लाइंग, कहां उड़ रहा है, इन द स्काई। और ये आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एफर्मेटिव वाक्य में। इसी प्रकार से ये अपना कर्म जारी रहेगा कि इन 5 फॉर्मों को आप ट्रिक से याद करो। ग्रो, आप इस प्रकार से देखो, इस इल ओ को हटा करके ई लगाने से यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इस फर्स्ट के साथ में एन जोड़ेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो आपको ये वर्ब आराम से याद होगी, क्योंकि एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एक्टिव और पैसिव जो पढ़ते हैं उनमें अधिकतर मिस्टेक है आपकी ये वर्ब फॉर्म होती है, वर्ब की स्पेलिंग आपकी गलत हो जाती है। इस वजह से आप जिस सही मान रहे हो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपकी वर्ब की स्पेलिंग आपके सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये याद करना है। इसका एक और अगला लेसन भी होगा। थैंक्स।